हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत 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 धन्यवाद कि आज एक बार फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसकी दया से एक बार फिर संगति कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने परमेश्वर के राज्य की बातों को हम सभी पर प्रकट किया। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने इस जगत के पाप को और अपराध को अपने ऊपर में लेकर के क्रूस का दंड सहा, वो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगह पर भी उतरा और उसके बाद उतर करके फिर सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। आगे लिखा है, परंतु उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके इस जगत के लोगों को दिया। पर वास्तव में जिनकी नियुक्ति इस पृथ्वी पर की गई है, वो क्यों, उनकी नियुक्ति क्यों है? वास्तव में इन लोगों को भी जानना है, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उपदेशक हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं, इन्हें भी इस बातों को जानना है कि इनकी नियुक्ति इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर क्यों की। और आपको भी जानना है कि इनकी नियुक्ति आपके लिए किन बातों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस फिलिप्पियों के पास में किसी मनुष्य को भेजना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के किसी दासों को भेजना चाहता है, पर पौलुस इन बातों को देख रहा है कि कोई भी ऐसे स्वभाव का नहीं जो शुद्ध मन से फिलिप्पियों की कलीसिया की चिंता करता हो। वो उपदेशक होंगे, वो सुसमाचार के प्रचारक होंगे, वो भविष्यवक्ता होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के किसी भी दास को जिनको पौलुस जानता है। पौलुस ने एक बात को देखा कि वो कितने भी लोग जो उसके साथ में जुड़े थे, उनके पास शुद्ध मन नहीं था, शुद्ध विवेक नहीं था कि वो फिलिप्पियों के लोगों की चिंता करते हो। और इसलिए फिलिप्पियों के पत्र लिखते समय पौलुस इस बात को लिखता है, दूसरी अध्याय 20 और 21वीं आयत में, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। वास्तव में पौलुस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो फिलिप्पियों की कलीसिया, जो लोग हैं, उनके पास में भेजे, पर वो लोग हो जो यीशु मसीह की खोज करने वाले हो, यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन पर महत्व देते हो, अपनी नियुक्ति को वो जानते हो, अपनी नियुक्ति के प्रति वो ईमानदार हो, वो अपनी भलाई नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, अपना लाभ नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा कार्य करे। और वो सेवा कार्य करे कि यीशु मसीह ने उन्हें आपके लिए किन बातों के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं इन पलों के लिए। प्रभु जी, हमने पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ना जाना, उनकी नियुक्ति को ना पहचाना। हालेलुया। क्योंकि मेरे पवित्र पिता, बाइबल ऐसा कहती है कि तुम आगे को बालक ना रहो, सिद्ध बन जाओ, ताकि वो बालक रहता है, वो उपदेश के झोंके से यहां से वहां उछाला जाता है। आज पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी सुनने वालों को आशीषित करे, अनुग्रह करे और ऐसी समझ दे मेरे पवित्र पिता, ताकि आपकी नियुक्ति जिन लोगों के लिए की गई है उन्हें जाने और पहचाने। उनकी नियुक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए किन बातों को लेकर के है, इस बातों को जाने और पहचाने। मेरे पवित्र पिता, इस पल में आपका पवित्र, बलवंत और सामर्थी हाथ प्रभु जी हर एक सुनने वालों पर आ जाए और हर एक सुनने वालों
को आप आशीष दें, वचन के अनुसार समझ दे, वचन में जो उम्मीदें हैं वो उनके अंदर में उत्पन्न करे प्रभु जी, और अपने धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाए पिता। इनके दुख और तकलीफों की भी सुधि लीजिएगा मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, और आपकी दया से ये सभी भले चंगे आपकी शांति और आपके आनंद से परिपूर्ण हो जाएं, ऐसी दया कीजिएगा मेरे प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम में विनती करते हैं, आमीन। पौलुस की खोज एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने स्वार्थ की खोज में ना करे। यह वास्तव में पौलुस की नहीं, परमेश्वर की खोज है। यह वास्तव में यीशु मसीह की खोज है। यीशु मसीह उन लोगों को अब तक भेजना चाहते हैं जो अपने स्वार्थ की खोज में ना रहे, परंतु इस खोज में रहे कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु मसीह जब उन लोगों को आप तक पहुंचा रहा है तो उनसे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, किन बातों के लिए नियुक्त किया है, इन बातों को जानना उन्हें भी आवश्यक है और आपको भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए फिलिपियों के नाम पत्र लिखते समय 4 अध्याय में पौलुस मसीह एकता की बातें करता है, एक यूनिटी की बातें करता है। वो कहता है कि एक ही देह, एक ही आत्मा, और जो बुलाए है और जो बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में मौजूद है। हालेलुया। यानी कि कोई भी टूट फूट नहीं होना चाहिए। प्रेम में सारी कलीसिया को आपस में गठने की आवश्यकता है। कलीसिया को प्रेम में और विश्वास में, सिद्धता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और यही तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की मर्जी और इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ को रखवाले, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया। उसके पीछे यीशु मसीह की मर्जी है, उसकी इच्छा है कि वास्तव में ये जितने भी उपदेशक नियुक्त किए गए, जितने भी रखवाले नियुक्त किए गए, जितने भी भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए गए, सुसमाचार के सुनाने वाले और प्रेरित जो नियुक्त किए गए हैं, वास्तव में ये पवित्र लोगों की सेवा के लिए है। और सेवा कौन सी कि जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया है, वो वास्तव में पवित्र कहलाते हैं, वो संत लोग कहलाते हैं। अब इनको सिद्ध यानी कि परफेक्ट होना है, हर एक वचन में सिद्ध होना है, जिस रूप से यीशु मसीह आज्ञा मान के सिद्ध हो गया। और वो प्रभु क्या चाहता है कि उपदेशक है, रखवाले हैं, भविष्यद्वक्ता है, ये सारे के सारे मिलकर कलीसिया में कार्य करें। और क्या करे कि हर एक मनुष्य को जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको सिद्धता तक पहुंचा दे, उनके अंदर की कमी घटी को दूर करके उनको एक ऐसा वचन सिखाए और ऐसे राह पे जहां पर वो प्रेम में सिद्ध हो जाए और विश्वास में सिद्ध होते चले जाए, ताकि मसीह की देह में टूट फूट ना हो, बल्कि हर एक अंग जो जोड़ों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सारे अंग जोड़ों के माध्यम से आप देखें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, ये जो रखवाले हैं, ये लोग और परमेश्वर के बीच में ऐसे जोड़ों का काम करते हैं जो यीशु मसीह से इन अंगों को जोड़ रहे हैं। इनका काम है प्रभु यीशु मसीह से जोड़ना, उनको सिद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करना, उनको सिद्ध बनाने के लिए प्रभु की इच्छा को उन पर प्रकट करना, ताकि वो सारे लोग सिद्ध और सिद्ध और सिद्ध हो जाएं, उनमें कोई दाग ना रहे, कोई झुर्री ना रहे, वो निष्कलंक रहे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं जो सिद्ध हो, जो परफेक्ट हो। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से जब ऊंचे पर गए, यानी कि स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने जाकर के बैठ गए, तब उनकी लोगों को लेकर के नियुक्ति है। कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, रखवाले, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता करके नियुक्ति है, ताकि सारे के सारे सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए, और यीशु मसीह की देह उन्नति पाए, यीशु मसीह की देह बढ़ते जाए, लोग आते जाए, यीशु मसीह की देह में जुड़े और हर एक परफेक्शन में बढ़े, और यीशु मसीह की देह दिनों दिन बढ़ते जाए। उस देह को तोड़ने और फोड़ने के लिए नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
इन लोगों का काम है कलीसिया को सिद्ध बनाना कि आपके पास में जो भविष्यवक्ता आता है, आपके पास में जो रखवाला है, आपके पास में जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं और जो भी परमेश्वर की यीशु मसीह की ओर से नियुक्त किए गए हैं, क्या इन सेवा को वो आपके लिए दे पा रहे हैं? आपको इन्हें जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। इफिसियों के नाम पत्र में उसकी 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हालेलुया। माफ कीजिए, मैंने पहले शायद फिलिप्पियों बोला होगा, उसको सही कीजिएगा। वो इफिसियों के नाम पत्र में 4 अध्याय में और उसकी हम 11 से लेकर के 14वीं आयत तक में है। हालेलुया। बाइबल यहां पर कहती है कि इन लोगों की जो नियुक्ति की गई है और इसलिए की गई है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा का काम, यीशु मसीह की देह में जब ये लोग जोड़े जाते हैं, इनको सिद्ध करने के लिए इन सारे लोगों की नियुक्ति है, परंतु सब नियुक्त किए गए हैं, ये शरीर देह में जोड़े गए हैं, तो इनके द्वारा भी सेवा का काम किया जाएगा। हालेलुया। आप जो मसीह की देह में जोड़े गए हैं, आपके द्वारा भी सेवा का काम किया जाएगा, पर इन जिन्हें नियुक्त किया गया है आपके लिए, ये आपके लिए वो सेवा करना है कि आपको ये सिद्ध करें और प्रभु की इच्छा को आप पर प्रकट करें, ताकि आप दिनों दिन प्रेम में और विश्वास में उन्नति करें। किसी और बातों में नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किसी और बात। ये पूरी बाइबल जब एक मनुष्य प्रेम में और विश्वास में उन्नति करता है, वो वास्तव में यीशु मसीह की देह के योग्य ठहरता है, वो वास्तव में यीशु मसीह की देह उन्नति पाती है। क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर में प्रेम होता है, वो यीशु मसीह की वास्तविक देह में होता है, और जहां पर प्रेम होता है, वो दूसरे अंगों की भी चिंता करता है, वो दूसरे अंगों की भी भलाई की चिंता करता है, वो दूसरे अंगों की भी उन्नति की चिंता करता है। दूसरे अंग को दुख होता है, तकलीफ होती है, चोट लगती है, उसको भी दर्द महसूस होता है। यही तो फर्क है। यीशु मसीह की देह में रहने से यह एहसास होने लग जाता है, और यह एहसास नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कलीसिया या वो मनुष्य प्रेम में उन्नति नहीं कर रहा है। कलीसिया में जब एक मनुष्य बीमार है, गंभीर रूप से जूझ रहा है, और दूसरा व्यक्ति आनंद कर रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। उसे तो कलीसिया का वो व्यक्ति, अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों का वो व्यक्ति जो पवित्र लोग कहलाते हैं, उसके दुखों की चिंता होना चाहिए, उसके दुख में दुखी होना है। और यही तो बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह यही तो हमें सिखाते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जो प्रेम में सिद्ध हो जाता है, वो स्वयं का स्वार्थ नहीं देखता, स्वयं का आनंद नहीं देखता है, वो तो सामने वाले की भलाई देखता है और सामने वाले के दुख को देखता है, और वो आनंद की बजाय उसके दुखों में सहभागी होना, उसकी सहायता, उसकी मदद करना, उसकी भलाई करना अपने जीवन पर ज्यादा महत्व देता है। और पौलुस को तीमुथियुस के अलावा फिलिप्पियों के नाम पत्र में और कोई भी नजर नहीं आया जो शुद्ध मन से दूसरों की चिंता करे, शुद्ध मन से प्रभु की इच्छा की चिंता करे, शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह की खोज करे। परंतु पौलुस ने क्या देखा? सब स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भविष्यवक्ता सुनेंगे, जितने भी सुसमाचार सुनाने वाले सुनेंगे, जितने भी रखवाले और उपदेशक और जितने भी प्रेरित हैं, वो भी इस बात को सुने, आपकी जो नियुक्ति है कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह की देह में आगे बढ़ा देने के लिए, प्रेम में और विश्वास में उन्नति करने के लिए है, और ना कि अलग अलग तरह के विचारों को या वचन या यीशु मसीह से हट करके कुछ और सेविकाई करने के लिए आपकी नियुक्ति नहीं है। जितने लोग आपके सौंपे गए हैं, जितने चर्चों में आप सभी को बुलाया जा रहा है, वो वास्तव में यीशु मसीह की देह में उन्नति करने के लिए है, यानी कि प्रेम में और विश्वास में उन्नति करने के लिए है। क्योंकि पौलुस इफिसियों के नाम पत्र लिखते समय 4 अध्याय में लिखता है, 4 की 14वीं आयत में लिखता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्ति के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जो बालक है,
अलग अलग प्रचारक, अलग अलग भविष्यवक्ता, अलग अलग प्रेरित और रखवालों, और ये लोग जूझते रहते हैं। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई भविष्यवक्ता पसंद आता है, कभी कोई भविष्यवक्ता पसंद आता है, कभी कोई प्रार्थना प्रचार पसंद आता है, कभी कोई प्रचार। ये चर्च और दासों के पास में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी बालक है, अभी ये सियाने नहीं। इसलिए तो यहां पे लिखा हुआ है कि आगे को बालक ना रहे। सिद्ध व्यक्ति भटकेगा नहीं, वो अपनी उन्नति पर ध्यान देगा और वो ईमानदार होगा। उसके पास जो भविष्यवक्ता नियुक्त किया गया, उसके लिए जो प्रेरित नियुक्त किया गया है, जो रखवाले नियुक्त किया गए हैं, जो उसके लिए उपदेशक नियुक्त किया गया है, उसकी देखरेख में वो आत्मिक उन्नति करेगा, वो प्रेम में उन्नति करेगा और वो विश्वास में उन्नति करेगा। और यहां पर इफिसियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस का जो मकसद था या परमेश्वर की जो इच्छा थी, कलीसिया को चेता दे, कलीसिया को बता दे कि वो बालक नहीं रहना है। बालक रहेंगे तो मनुष्यों की ठग विद्या और उनकी चतुराई और उनके भ्रम की युक्ति और उपदेश से इधर उधर उछाले जाएंगे। उनके जीवन पर स्थिरता नहीं होगी। कभी किसी ने कुछ बोला तो उस पर विश्वास, और कभी किसी ने बोला तो उस पर विश्वास। जबकि वास्तविक मसीह जीवन जो है वो प्रेम में और विश्वास में बढ़ने वाला जीवन है। दिनों दिन एक व्यक्ति स्थिर नहीं रहना है, उसकी उन्नति रुक नहीं जाना है। प्रेम में और उन्नति और उन्नति और उन्नति, और उतना ही विश्वास में भी और उन्नति और उन्नति और उन्नति होते जाना है। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, पर विश्वास जो है मेरे प्रियो आज्ञाकारिता में नजर आता है, यानी कि प्रेम में नजर आता है। एक व्यक्ति विश्वासी है, वो आज्ञा को मानेगा, वो पहली और दूसरी दोनों आज्ञा का पालन करेगा कि अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा, पूरे प्राणों से प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा इसी के समान कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। और ये बाइबल की जो तमाम आज्ञा या जो यीशु मसीह ने करने के लिए दिया है, जो यीशु मसीह ने व्यवस्था हमारे हाथों में नए नियम की सौंपी है, उसको करने पे उसके पीछे विश्वास ही काम करता है। जिस मनुष्य में विश्वास नहीं, वो उनका पालन नहीं कर सकता या वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए कुलस्सियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस 1:28 में लिखता है, और इतनी पीड़ा, जच्चा सी पीड़ा सहता है, वो दुख उठाता है, वो प्रार्थना करता है, और इतनी पीड़ा से होकर के गुजरा वो इतना ही जब यीशु मसीह आए तो उसके सामने एक सिद्ध कलीसिया को वो यीशु के हाथों में उसकी दुल्हन को उस कुंवारी के समान सौंप दे। जैसे एक माता पिता अपनी कुंवारी बच्ची को किसी दूल्हे के हाथ में, जिससे उसका विवाह हुआ, उसके हाथों में सौंपता है। और पौलुस इसी पीड़ा में है कि जब यीशु मसीह आए तो उस कुंवारी को यानी कि कलीसिया को उसके हाथों में वो सौंपे। पौलुस के अंदर में एक पीड़ा है कलीसिया को लेकर के, एक दर्द है। और क्या दर्द है कि कलीसिया सिद्धता में आगे बढ़े, कलीसिया प्रेम में आगे बढ़े, कलीसिया विश्वास में आगे बढ़े। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के हर एक दासों को, चाहे वह प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो या रखवाला हो, सुसमाचार सुनाने वाला हो या उपदेशक हो, उसके अंदर में यही पीड़ा होना चाहिए कि हर एक मनुष्य जो उसके हाथ में सौंपे गए हैं, उसकी सिद्धता के लिए वो प्रार्थना करे, उसकी सिद्धता के लिए वो कार्य करे, उसकी सिद्धता के लिए यानी कि प्रेम में और विश्वास पर बढ़ने के लिए उसके साथ में मिलकर कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के अंदर में वास्तव में पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा था। वो परमेश्वर की इच्छा को जान रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जान रहा था। वो जानता है यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह के हाथों में उसकी कलीसिया को सौंपना है, पर ऐसी कलीसिया जिसमें दाग ना हो, झुर्री ना हो और कोई भी कलंक ना हो। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने यही तो कहा है, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इस वस्त्र धोने में कौन सहायता करेगा? परमेश्वर के यही तो लोग हैं जिनको इस पदों पर नियुक्त किया गया है। ये कलीसिया को, उन दाग को धोने में सहायता और मदद करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, सावधान रहो, अपने वस्त्रों की चौकसी करो कि तुम नंगा ना फिरो। यीशु मसीह के आगमन के समय में जो उद्धार के वस्त्र दिए गए हैं, उससे रहित ना चराए एक इंसान। जिन लोगों की नियुक्ति की, इनको यही तो देखना है कि जो मनुष्य के जो वस्त्र हैं उन पर मौजूद रहे, वापस वो नंगे ना फिरे। नंगे मतलब अपने पुराने जीवन में ना लौटे, जो ढांपा गया है उनके पापों को, जो पवित्रता के वस्त्र, शोभायमान वस्त्र उनको पहना दिए गए हैं, उससे वो रहित ना हो जाए। यही तो इन लोगों का काम है। गलत तरह की भविष्यवाणियां, गलत तरह का संदेश, गलत तरह की शिक्षाएं देने का इनका काम नहीं है।
लोगों को भ्रमित करने का नहीं, लोगों को ठग विद्या के द्वारा अपने पीछे खींच लेने का काम इनका नहीं है। इनका काम है यीशु मसीह से जोड़ना और उनको सिद्ध करके यीशु मसीह के अंग के तौर पे देना, ताकि उनके द्वारा भी सेवा का कार्य पूरा किया जाए और हर एक अंग जो यीशु मसीह में ये लोग जोड़े गए हैं, ये भी अपने अपने अंग के स्वरूप में और सही काम कर सके, सही काम कर सके। जोड़ों के साथ में मिलके ये जोड़ सारे अंगों को आपस में भी पूरे शरीर में देख के तो जोड़ है, पूरे शरीर में जोड़ है। और यही वो जोड़ तो है जो प्रेरित कहलाते हैं, यही वो जोड़ है जो रखवाले कहलाते हैं, और यही तो वो जोड़ है जो सुसमाचार सुनाने वाले और भविष्यवक्ता हैं। इन ये जोड़ों का काम करते हैं यीशु मसीह के बीच में और कलीसिया लोगों के बीच में जोड़ों का काम करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप देखिए कि आपके लिए कैसे लोगों की नियुक्ति और उनसे क्या वो सेवा का कार्य आपको मिल पा रहा है जो यीशु मसीह इफिसियों के नाम पत्र 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में चाहते हैं। हालेलुया। आप मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बालक ना रहे, आप सिद्ध हो जाए, आप परफेक्ट हो जाए, आप प्राचीन कहलाए जा सके, आप इस सिद्धता में आगे बढ़े। और दो ही काम है आपके पास, प्रेम में बढ़ना और विश्वास पे बढ़ना। परंतु ये कब? जब आपके लिए जो लोगों को नियुक्त किया गया है वो उनकी सहायता और मदद से आप प्रभु यीशु मसीह की देह में आगे बढ़े, ताकि प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पा जाए। इफिसियों के नाम पत्र 4 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। जोड़ों के माध्यम से हर एक अंग जो कार्य कर रहा है, क्या लिखा है बाइबल के अंदर में? परमेश्वर की मर्जी कि हर एक अंग ठीक 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 कार्य करे और अपने आप को बढ़ाते चले जाए। और कैसे? प्रेम में उन्नति, प्रेम में उन्नति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम में ठहराव नहीं आना चाहिए, विश्वास में ठहराव नहीं आना चाहिए। दिनों दिन आपका विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के प्रेम को जानिए, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को जानिए, और जितना ज्यादा आप उसे जानेंगे, बाइबल यहां पर कहती है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। और आगे लिखा, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। एक सिद्ध मनुष्य यीशु मसीह की, जितना यीशु मसीह को जानता जाता है उतना उतना बनता जाता है, वैसा उसका स्वभाव, वैसा उसका चरित्र बनता चला जाता है। मतलब कि इन सारे लोगों की जो नियुक्ति है, यीशु मसीह की पहचान या यीशु मसीह के बारे में आप पर बताया जाना है। आपकी नौकरी और कहां पर शादी होगी और कब आपके भाग्य खुलेंगे, इन बातों का नहीं, परंतु यीशु मसीह की खोज आपको करना है। आपको धार्मिकता और उसके राज्य की, और ये सारी चीजें यू ही मिलेगी। इनका काम ये तमाम चीजों को प्रकट करना नहीं, इनका काम है यीशु मसीह के विषय में आपको बताना और यीशु मसीह के उस चरित्र को आप में समा जाने के लिए आपको तैयार करना, ताकि आप यीशु मसीह के उस स्वभाव में, उस स्वरूप में, उस इमेज में आप बदल जाए। आप यीशु मसीह के समान बदल जाए, आप यीशु मसीह के जैसे हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यही है। आपको उसने प्रभु यीशु मसीह में बुलाया, और वो परमेश्वर क्या चाहता, वो पिता क्या चाहता है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की इमेज में हो जाए। वो पिता की इच्छा है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की इमेज में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हो जाएं। बाइबल ऐसा कहती कुरिन्थियों के नाम पत्र में, प्रभु तो आत्मा, जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। पर प्रभु का आत्मा क्या काम करता है? आपको अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलता है। इन रखवालों का काम, भविष्यवक्ताओं का काम, सुसमाचार सुनाने वालों का काम, और ये सारे लोगों की जो मेहनत है वो प्रभु यीशु मसीह से जोड़ना और यीशु मसीह की समानता में बदलने का काम इनका है। आपको प्रेम और वो विश्वास में उन्नति दिलाने का इनकी सहायता और मदद की आवश्यकता है, ताकि आप यीशु मसीह के समांतर बदलते जाएं और बदलते चले जाएं। हालेलुया। मतलब इनका काम है यीशु मसीह को आप पर प्रकट करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सावधान हो जाएं, बालक ना रहे, ताकि यहां से वहां उछाले ना जा सके। आप भ्रमित ना होए, समझदार हो जाए। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है, ईमानदार हो जाए, नहीं तो आगे आप ठोकर खाने पर है।
आगे आप ठोकर खाने पर हैं। यह संदेश परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा गया है ताकि सावधान और चेत जाएं और सावधानी से आगे बढ़े, ताकि आगे जब मसीह यीशु का आगमन होए तो आप यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठा लिए जाएं, एक बेदाग, बेझुर्रे और निष्कलंक कलीसिया के तौर पर। और इसलिए लोगों की नियुक्ति आपकी सेवा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए फिलिप्पियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस बहुत अच्छी बात को लिखता है, और वो लिखता है तीसरी अध्याय और उसकी, फिलिप्पियों के नाम पत्र में 3री अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चले। मतलब जितना हम सिद्धता में बढ़े हैं, प्रेम में हम जितना चले हैं, विश्वास में हम जितना बढ़ चुके हैं, बस उसी के अनुसार चलना, उससे नीचे नहीं आना है। आपकी आत्मिक गिरावट नहीं आना चाहिए। जितना प्रेम में आपने सिद्धता हासिल कर चुके, जितना विश्वास में सिद्धता हासिल कर चुके, उसी के अनुसार चले। परंतु अब आगे और भी विश्वास में और प्रेम में आगे बढ़ना है, और जितना आप सिद्ध होते जाएं और उतना आगे आप बढ़ते चले जाएं। पौलुस का तो मकसद है कि कहता क्या है वो 12वीं आयत में, फिलिप्पियों के नाम पत्र 3री अध्याय 12वीं आयत में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। हालेलुया। जितने सिद्ध हैं विश्वास में, प्रेम में, पौलुस कहता है यही विचार रखें। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। दंड के भय को मन से, दिलों से दूर करता है। आप यदि प्रेम में सिद्ध है, आपके अंदर हर एक तरह का दंड का भय जो समाया रहता है वो दूर होता चला जाता है। ये इस बात का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम जो भविष्यवक्ता हैं, जो रखवाले हैं, जो प्रेरित हैं, जो सुसमाचार के सुनाने वाले हैं, जो उपदेशक हैं, उनसे कुछ और व्याख्या सुनने के लिए नहीं, कुछ और बातों को नहीं, अपने स्वार्थ सारे की जरूरतों के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह के जानने के लिए, यीशु मसीह को पहचानने के लिए, यीशु मसीह की देह में उन्नति करने के लिए, प्रेम में और विश्वास में उन्नति करने के लिए हम इनके पास में जाएंगे। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें नियुक्त किया है कि हम सिद्ध हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, ये लोग आपकी सिद्धता के लिए नियुक्त किए गए हैं, आपको यीशु मसीह की देह में बढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यदि ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। जो आपके साथ में ऐसा काम कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप उनको सुने, उन पर अपनी टीचिंग को थोपे ना। ये जब भी आए बाइबल को लेकर के आप बैठिए, ये कुछ अद्भुत बातों को आप पर बताएंगे। आपके जीवन की वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने इन पर प्रकट की है, ये आप पर बताएंगे। हालेलुया। और आप दिनों दिन देह पर यीशु मसीह की देह में उन्नति करते जाएंगे, और वो जोड़ों के साथ गट के आप ठीक ठीक काम कर पाएंगे। परंतु आज से आप अपने विषय में चौकस हो जाए। आप उन प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ताओं, रखवालों, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशकों के विषय भी चौकस हो जाइए। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है उसे पहचाने, उसके सम्मुख में बाइबल को लेकर के बैठे, और देखिए कुछ दिन में कुछ अद्भुत आपके साथ में होने लग जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता। इस वक्त आपकी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है पिता परमेश्वर। हर सुनने वालों पर आपका पवित्र बलवंत और सामर्थी हाथ प्रभु जी मौजूद है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। आपने प्रभु जी आज समझ को खोला है प्रभु जी, हमारी सेवा के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है पिता, कि हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में वो एक करे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें बताए प्रभु जी। इनके लिए इन सबों को नियुक्त किया गया है। आज से हमारी सोच बदले प्रभु जी, हम सारी जरूरतों के लिए इनके पास न जाए, ऐसा मन दीजिएगा पिता। और ऐसा मन दीजिएगा कि हम यीशु मसीह को जानने के लिए, उसकी देह में बढ़ने के लिए इनके साथ में संगति करें, उनकी सेवा का लाभ ले। ऐसा अनुग्रह हम सभी पर कर दीजिए पिता। हर एक सुनने वालों पर यही दया हो जाए पिता। इस वक्त प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं गंभीर रूप से प्रभु जी, किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, कोरोना के संक्रमण से जूझने वाले प्रभु जी, शुगर की शिकायत वाले, तमाम बीमारी पर अधिकार लेते प्रभु यीशु मसीह के नाम पे तमाम देखने वालों के शरीरों से
दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए ये लोग, यीशु मसीह के नाम पर इन पर चंगाई के ठहर जाए, यीशु मसीह के नाम पर इनका मन शांति से भर जाए। हालेलुया। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर एक सुनने वाले देखने वालों को आशीषित कीजिएगा। आदर सम्मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया।